धरने पर बैठे, क्या मांग है? शिक्षा विभाग ट्रांसफर ड्राइव चलाना चाहता है, लेकिन गलत नियमों के साथ चलाना चाहता है। रैशनलाइजेशन के नाम पे बहुत सारी अनियमितताएं हैं। नॉर्मलाइजेशन ठीक ढंग से नहीं हो रखा है। ऐसी जगह पे अध्यापक पहुंच जाएगा जहाँ पे बच्चे हैं ही नहीं, और ऐसी जगह से उठाया जा रहा है जहाँ पे उस विषय की पर्याप्त संख्या है। तो ये अव्यवहारिकताएं जब तक रहेंगी तब तक इस ट्रांसफर ड्राइव का कोई फायदा नहीं है। केवल शिक्षकों को तंग करने का इनका इरादा है और स्कूल बंद करने का इरादा है। क्योंकि अगर किसी विषय के बच्चे हैं और वहाँ से अध्यापक को उठा के कहीं भेजा जा रहा है तो उन बच्चों का क्या होगा? जाहिर सी बात है, वो किसी दूसरे स्कूल में चले जाएंगे, और वो प्राइवेट स्कूल में ही जाएंगे, क्योंकि सरकारी स्कूलों से तो अध्यापक को तितर बितर किया जा रहा है, तो प्राइवेटाइजेशन भी बढ़ेगा। तो हसला संगठन मांग करता है कि पहले नॉर्मलाइजेशन, रैशनलाइजेशन की जो अनियमितताएं हैं वो दूर हो, उसके बाद ट्रांसफर ड्राइव उचित ढंग से चलाया जाए। क्या नाम है आपका? मैं सतपाल सिंह हूँ, राज्य प्रधान हसला। तो ये अनशन कब तक रहेगा, क्रमिक अनशन? जब तक ये अनियमितताएं ठीक नहीं होती तब तक ये अनशन लगातार जारी रहेगा। आज राज्य कार्यकारिणी के सदस्य अनशन पे बैठे हैं, आगे 4-4 जिले करके प्रत्येक जिले से 10 साथी यहाँ पे अनशन पे। आज कितने लोग बैठे हैं? 40 साथी आज बैठे हैं। 40 अनशन पे बैठे हैं। सर, रैशनलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन दो अलग अलग प्रोसेस होते हैं। बच्चों की स्ट्रेंथ के बेसिस पर हम रैशनलाइजेशन पोस्ट क्रिएट कर देते हैं स्कूलों में। भाई इतने बच्चे हैं, इतनी पोस्ट बनती हैं, वो क्रिएट कर दी। सबसे पहले तो उसमें भी दिक्कत है। इवन रैशनलाइजेशन जो प्रोसेस है उसमें भी दिक्कत है। उसके बाद एक प्रोसेस शुरू करते हैं नॉर्मलाइजेशन का। नॉर्मलाइजेशन में तो बिल्कुल ही उल्टा काम कर दिया सरकार ने, डिपार्टमेंट ने। बात सुनने को तैयार नहीं है किसी भी तरह से, किसी भी लेवल पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे बात करने को तैयार नहीं है। जब हम उनसे बात करते हैं तो किसी भी आंकड़े का घुमा फिरा कर बात करते हैं, किसी भी का सीधा सीधा कोई भी जवाब नहीं दे रहे। किसी भी तरह से रैशनलाइजेशन और नॉर्मलाइजेशन जो है किसी भी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती इस फॉर्मेट में जिसमें इन्होंने डिक्लेयर की है। इन्होंने लिस्ट जो अवेलेबल करवाई है, अब कल जो इन्होंने लिस्ट डाली है उसमें भी दुनिया जहान की बहुत सारी एनोमलीज हैं। अगर इसको इसी फॉर्मेट में लागू कर दिया गया तो बहुत सारी ग्रीवेंसेस पूरे स्टेट में आ जाएंगी। इतनी सारी ग्रीवेंसेस आ जाएंगी कि इनको रिजॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। ये बोल रहे हैं कि 15 दिन के अंदर हम रिजॉल्व करेंगे, लेकिन आप ऐसी सिचुएशन क्रिएट ही क्यों करते हो कि आपको ग्रीवेंसेस का सामना करना पड़े? पहले आप इसको सुधारने के बाद एक अच्छी नीति जो बनाई गई थी उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करो, उसके बाद ट्रांसफर ड्राइव को एग्जीक्यूट करो। तो खत्म क्यों करना चाह रहे हैं? बता रहे लेक्चरर की जो सीटें हैं वो भी खत्म करने जा रहे हैं। खत्म करना चाह रहे हैं। आप देखो पूरे स्टेट के अंदर कौन कौन सी क्लास से खत्म करने की? ये क्लासेस जो है ना, ये अपने आप में जो इन्होंने 13 अगस्त का एक लेटर इशू किया था रैशनलाइजेशन और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोर्स का, उसके अंदर जो इन्होंने रूल्स बनाए नए, उसको खुद ही ये फॉलो नहीं कर रहे हैं। उसमें ये बोलते हैं कि हम सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में 6th to 8th के 3 सब्जेक्ट मास्टर कैडर के, एक तो साइंस का, एक एसएस का और एक पंजाबी या संस्कृत का मास्टर देंगे ही देंगे। लेकिन उसमें जानबूझकर वहाँ पर इस मास्टर कैडर की पोस्ट को नहीं रखा गया और लेक्चरर से जानबूझकर वहाँ पर काम करवाने के लिए बोला जा रहा है कि आपको वहाँ पर काम करना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल ही अव्यवहारिक है। क्योंकि लेक्चरर्स की भर्ती जो है या लेक्चरर का जो वर्कलोड है वो 9वीं से 12वीं का होता है, 6ठी से 8वीं का नहीं होता। पहली बात तो ये। और हाई स्कूल्स के अंदर जो ये इन्होंने इरैशनलाइजेशन क्या की है कि एक तरफ तो ये लिखते हैं कि हम हाई स्कूल में 5 लेक्चरर की पोस्ट देंगे ही देंगे, दूसरी तरफ ये कंडीशन लगाते हैं कि हम तभी देंगे जब आपके पास 30 पीरियड का वर्कलोड होगा, अदरवाइज टीजीटी से पढ़वाएंगे। मतलब इनकी रैशनलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन इनको खुद ही नहीं समझ में आ रहा। जो लेटर में लिखा गया है उसको किसी भी तरह से फॉलो नहीं किया गया। क्या नाम आपका? मेरा अमित मनहर है, मैं राज्य महासचिव हूँ।
पाल होते हैं।